हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन का 1.2 के 8 टाइप के एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41। देखिए स्टूडेंट, इस टाइप के सभी एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट करके रखिए। तो इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व करते वक्त क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर का टर्म है वो दोनों के साथ हम सेपरेट कर देंगे। मतलब y इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41, दिस इज साइन x, प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41 कॉस ऑफ x। ठीक है, तो देखिए अब हमें इसको एक फार्मूले के इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि यहाँ पे साइन इनवर्स है तो यहाँ पे एक तो साइन और कॉस का कोई भी एक टर्म आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करेंगे कि पॉसिबली यहाँ पे अगर साइन का टर्म आता है तो बेटर है। तो साइन का अगर टर्म आना चाहिए तो हमें पता है कि साइन के फार्मूले साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या था स्टूडेंट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए इसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पे साइन का एक टर्म दिख रहा है, मतलब इसको हमें कॉस बी कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस का टर्म है और इसको कंसिडर करना पड़ेगा साइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन का टर्म है, इसको कंसिडर करना पड़ेगा कॉस बी। यहाँ पे ये वाला टर्म देके कॉस वाला, तो हमें यहाँ पे साइन, मतलब इसको हमें कुछ तो भी कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको कॉस ऑफ अल्फ़ा बोल देता हूँ, इसको कॉस ऑफ अल्फ़ा, तो 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41, इसको मैं बोल देता हूँ साइन ऑफ अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 41। देखिए जब भी हम इस तरह से यहाँ पे कंसिडर करते तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम ये वाली जो वैल्यू है कॉस अल्फ़ा की और साइन अल्फ़ा की एक्सेप्ट कर पाएंगे कि ये 4/√41 और 5 डिवाइडेड बाय √41 ले सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते। अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसकी वैल्यू आपको 1 मिलनी ही चाहिए, तभी हम इसकी वैल्यू 4/√41 और 5/√41 ले सकते हैं। देखिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, 4 डिवाइडेड बाय √41, इसका स्क्वायर देखिए यहाँ पे, तो स्क्वायर लेंगे, प्लस 5 डिवाइडेड बाय √41 इसका स्क्वायर। एग्जाम्पल में भी आपको ये सभी प्रूव करके दिखाना होगा, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल का पार्ट है और आपको इसके ऊपर भी मार्क्स रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 41, प्लस यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 41। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा फिर से 41 और यहाँ पे मिलेगा 1। मतलब ये वैल्यू अगर हम 4/√41 और साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/√41 लेते हैं तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इनकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिलती है, मतलब हम इन दोनों की वैल्यू ऐसे ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या होता है, सो y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, मैं यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय √41 की जगह क्या ले सकता हूँ, कॉस ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन एक्स, प्लस 5/√41 की जगह हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ एक्स। सो इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, कौन से फॉर्म में, देखिए स्टूडेंट, ये साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्म है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी, एक्स प्लस अल्फ़ा लिखो या तो अल्फ़ा प्लस एक्स लिखिए। सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा एक्स प्लस अल्फ़ा। देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई, एक्चुअली जब हम कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यू ऐसे अगर लेते तो हमें यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, है ना। तो मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ टैन ऑफ अल्फ़ा, तो टैन ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। मतलब साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, देखिए 5 डिवाइडेड बाय √41 और कॉस अल्फ़ा की वैल्यू थी 4 डिवाइडेड बाय √41। ठीक है स्टूडेंट, तो ये √41 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको 5 डिवाइडेड बाय 4। जबकि हमें यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, तो हमें टैन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 4 मिली है, हम अल्फ़ा की वैल्यू ले सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज ये वाला तो टर्म कांस्टेंट है, अब आप इसको डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएट करते तो भी इसकी वैल्यू आपको 0 ही मिलती, बट यहाँ पे जब हमने ये कंसिडर किया तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी होगी, उसी के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सो टैन इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अभी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy/dx और डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा स्टूडेंट 1
और इसकी जो डेरिवेटिव होगी वो 0 होगी, इसलिए कि ये कांस्टेंट है। ठीक है, इसको गलती से भी आप 1/1 + x² मतलब 5/4 होल स्क्वायर इस टाइप लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा कांस्टेंट है तो इसकी डेरिवेटिव 0 मिलेगी आपको। सो इस तरह से हमें डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन क्या मिला है, यहाँ पे 1 मिला है ना स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए। सब्स्टिट्यूशन लेते वक्त थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि ये कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो रहा है। नॉट नेसेसरी यहाँ पे साइन इन्वर्स है तो साइन ही आना चाहिए, आप कॉस भी ला सकते हो पहले, उसके बाद कॉस का कन्वर्शन आप साइन में कर सकते हो π/2 में से उसका एंगल माइनस करके। ठीक है सर, तो आपको आंसर वही मिलेगा। ठीक है, सो इस तरह से हम ये टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ और उसके बाद बाकी एग्जाम्पल आप घर में ट्राई कीजिएगा। सो देखिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, cos inverse of square root of 3 cos x minus sin x divided by 2। ओके, सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखे हैं, cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 2। सो लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एग्जैक्टली उसी फॉर्म में ये वाला एग्जांपल दिख रहा है आपको। मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी एक तो cos की होगी या तो sin की होगी, उसके बाद उसको cos में कन्वर्ट करके हम cos इनवर्स cos कैंसिल कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले मैं यहाँ पे पिछले एग्जांपल की तरह डिनोमिनेटर को मैं पहले सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद -1/2 यहाँ पे हो जाएगा sin x। कभी कभी ये वाली जो वैल्यू होती है एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो भी आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे अगर मैंने cos अल्फ़ा इसको कंसिडर किया और इसको sin अल्फ़ा कंसिडर किया तो cos अल्फ़ा cos x माइनस sin अल्फ़ा sin x ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, देखिए स्टूडेंट, cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला था। तो इस फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए देखिए पहले तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन पिक कर लिया। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ये फार्मूले में cos ऑफ a प्लस होगा, प्लस के फॉर्म cos के जो भी फार्मूले वहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी कि पहले दोनों टर्म cos होंगे, उसके बाद दोनों टर्म साइन के होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको ले लिया। अभी क्या होगा देखिए स्टूडेंट, इसको मुझे क्या कंसीडर करना, यहाँ पे cos का टर्म है तो यहाँ पे भी cos का ही होना चाहिए, मतलब इसको मैं cos अल्फ़ा कंसीडर करूँगा। यहाँ पे साइन का टर्म है, यहाँ पे साइन का ही होना चाहिए, मतलब इसको मैं साइन ऑफ अल्फ़ा कंसीडर करूँगा। सो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, लेट cos ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू √3/2 एंड साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो पहले तो हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे tan ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट sin अल्फ़ा डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फ़ा। सो sin ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू देखिए क्या गिवन है यहाँ पे 1/2 और इसकी वैल्यू है √3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो tan ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1/√3 मिला है हमें। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/√3। tan के कौन से स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू 1/√3 है। ठीक है सर, सो यहाँ पे हमें पता है कि साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू है स्टूडेंट √3/2। ओके, मैं 60 नहीं 30 डिग्री की लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू थी स्टूडेंट 1/2 और cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2। ठीक है, तो अगर आपको tan ऑफ 30 डिग्री निकालना है तो वो हो जाएगा साइन डिवाइडेड बाय cos, तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो ये कैंसिल मतलब 1/√3। तो साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/√3 स्टूडेंट, तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 इसके जगह इसको अगर मैंने यहाँ पे लेके आया तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिग्री। ओके, या तो आप इसको भी कंपेयर करके बोल सकते हो tan के कौन से एंगल की वैल्यू 1/√3 है, तो tan ऑफ 30 डिग्री की इसको और इसको अगर आप लेते हो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या मिल जाएगी सीधे से 30 डिग्री, या तो आप इसको π/6 रेडियन भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो एक पार्ट हो गया जो अल्फ़ा की वैल्यू हमें आगे जाके सब्स्टिट्यूट करनी है। एक और बात यहाँ पे रही कि यहाँ पे जो हमने cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा कंसिडर किया हुआ है, इसको फंडामेंटल आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है या नहीं वो चेक करना है। तो वो तो बहुत ऑब्वियस है, √3/2 और 1/2 तो उसको सेटिस्फाई करती है, फिर भी एक बार चेक करके यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फ़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा √3/2 स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4।
सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा स्टूडेंट, और 4/4 = 1, तो ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब हम ये वाली वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था, सेपरेट किया था, इसको नंबर 1 देता हूँ। नंबर 1 क्या होता है, देखिए यहाँ पे y = cos इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos अल्फ़ा cos x माइनस sin अल्फ़ा sin ऑफ x, सो इज़ इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ। देखिए यहाँ पे आप इसको a और इसको b अगर कंसिडर करते तो कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको cos ऑफ a माइनस b। ठीक है, सो cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे मिलेगा आपको x माइनस अल्फ़ा, बट अल्फ़ा की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो कितनी थी, π/6 रेडियन। ठीक है स्टूडेंट, सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज़ इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव 1 होगा, और π/6 का डेरिवेटिव जो है वो 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है स्टूडेंट। सो दिस इज़ dy/dx इज़ इक्वल टू, हमें मिल जाएगा 1। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे एक आपको क्वेरी आ सकती है कि सर आपने यहाँ पे x को पहले लिया, बाद में अल्फ़ा को, मतलब cos a cos b ऐसे क्यों रीड किया, इसको cos a cos b अगर आप उस तरह से भी अगर रीड करते हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप के एग्जांपल में इसके आंसर थोड़े से वैरी होते हैं। अगर आप इसको अल्फ़ा और इसको बीटा कंसिडर कर देते हो, मतलब इसको a और इसको b कंसिडर कर देते हो, तो ये फार्मूला में आ जाता था cos ऑफ a माइनस b, मतलब x माइनस अल्फ़ा माइनस एक्स आ जाता था। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अल्फ़ा माइनस एक्स अगर आ गया होता तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया था, -1, तो वो भी आप लिख सकते हो -1 भी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आप ये टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बाकी सभी एग्जाम्पल्स आप घर में ट्राई कीजिए। अगर कुछ नहीं आते तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।